फ्रेंडशिप ये एक ऐसा एलिमेंट है जिसे अगर अच्छी तरीके से डेवलप करके किसी भी सीरीज या मूवी में डाल दिया जाए तो वो शो अपने आप में ही एक वर्थ वॉचिंग शो बन जाता है। लेकिन ऐसा कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। Hey guys, it's Akash and you are watching Anime with Akash, and in this video I'm gonna review an anime series called Anohana, The Flower We Saw That Day। अब वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं। हमने मिलकर एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से जाकर ज्वाइन हो सकते हो। उस ग्रुप के अंदर आपको सारे एनिमे एंड मांगास का लिंक मिल जाएगा और बाकी आपकी तरह और भी ओटाकुस तो वहां पे हैं ही। So I just finished watching Anohana and it was such a heartwarming and beautiful series. A big thanks to my cousin sister जिसने मुझे ये एनिमे रिकमेंड किया, अदरवाइज शायद मुझसे ये ब्यूटीफुल सीरीज छूट ही जाता। सो पर्सनली मुझे ये एनिमे काफी ज्यादा पसंद आया एंड अगर आपको लव, स्लाइस ऑफ लाइफ एंड सुपरनैचुरल रोमांस जैसा जॉनरा पसंद है तो ये 11 एपिसोड का सीरीज नो डाउट आपको भी पसंद आएगा। और अगर आप एक बिगिनर हैं तो फिर तो क्या ही कहने, डेफिनेटली आपको ये एनिमे पसंद आना ही है। लव जॉनरा में होने के बावजूद इस सीरीज का फोकस रोमांस की तरफ कम एंड फ्रेंडशिप की तरफ थोड़ा ज्यादा रहता है, जो कि मेरे हिसाब से इस एनिमे की वन ऑफ द बेस्ट बातों में से एक है। वैसे तो इस सीरीज के बारे में बोलने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन फर्स्ट मैं आपको इस सीरीज के प्लॉट से थोड़ा रूबरू करा दूं, देन उसके बाद बाकी की बातें आगे करेंगे। इस एनिमे की स्टोरी घूमती है हमारे मेन कैरेक्टर जिंता एंड उसके 5 फ्रेंड्स के बीच। नाउ देयर इज अ प्रॉब्लम, व्हेन दे वेर ऑल चिल्ड्रन तो वो सब बहुत अच्छे फ्रेंड्स हुआ करते थे, लेकिन फिर उनके साथ एक ट्रेजेडी हुई और उनके फ्रेंड सर्कल में से एक फ्रेंड की डेथ हो गई। नाउ जिस फ्रेंड की डेथ होती है उसका नाम होता है मेनमा, द मोस्ट इनोसेंट एंड क्यूटेस्ट कैरेक्टर इन दिस होल सीरीज, जिसके साथ आपको प्यार हो जाएगा अगर आपको मेरी ही तरह क्यूट चीजें पसंद है तभी। नाउ आफ्टर द डेथ ऑफ मेनमा, इनका ग्रुप जिनको ये लोग सुपर पीस बस्टर बुलाया करते थे अलग अलग टुकड़ों में बढ़ जाता है और हर एक कैरेक्टर अपने आप को डीप डाउन मेनमा के मौत का जिम्मेदार मानने लगता है, इंक्लूडिंग जिंता जो कि ऑलमोस्ट डिप्रेशन में जा चुका होता है। इस इंसिडेंट के बाद फिर टाइम बीतता रहता है और इन पांचों के फ्रेंडशिप में वो फ्रेंड्स वाली बात ही नहीं रहती। देन एट वन समर डे और नाइट परहैप्स, इसको सीरीज में अच्छे से क्लियरिफाई नहीं किया है, मेनमा डिसाइड टू मेक ए कम बैक एट देयर लाइफ एज ए गोस्ट। सॉरी इज आई सेड देयर, नो, हीज लाइफ। एक्चुअली जिंता ही अकेला कैरेक्टर होता है जो कि मेनमा को देख या सुन पाता है एंड दैट इज द रीजन कि जिंता स्टार्टिंग के एपिसोड में मेनमा को समर बीस्ट बुलाता है। खैर, तो मेनमा के वापस आने के पीछे का कारण है एक अधूरी विश। नाउ प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो विश अधूरी है, प्रॉब्लम इज दैट मेनमा को याद ही नहीं है कि उसकी वो विश है क्या। सो अब वो चाहती है कि जिंता एंड उसके बाकी पुराने फ्रेंड्स मिलकर उसकी हेल्प करे उस विश को ढूंढकर पूरा करने में। नाउ द क्वेश्चन इज, ऐसी कौन सी विश है जिसकी वजह से मेनमा को आफ्टर डेथ वापस आना पड़ा एंड क्या वो विश मिलने के बाद ये फ्रेंड्स मिलकर उसे पूरा भी कर पाएंगे? ये सब जानने के लिए तो आपको ये 11 एपिसोड की सीरीज देखनी पड़ेगी, जो कि मेरे हिसाब से आपको जरूर देखना चाहिए। एंड स्पेशली अगर आपने अभी तक स्लाइस ऑफ लाइफ जॉनरा का एक भी एनिमे नहीं देखा है तो ये एनिमे काफी बढ़िया रहेगा स्लाइस ऑफ लाइफ जॉनरा जैसे एनिमे का टेस्ट लेने के लिए, क्योंकि ये सीरीज सिर्फ 11 एपिसोड की है एंड इस सीरीज के कैरेक्टर डिजाइन से लेकर कैरेक्टर डेवलपमेंट तक हर चीज आपके दिमाग और आंखों को सुकून देगा। और अगर नहीं देता तो फिर इसका एंडिंग सॉन्ग तो है ही आपके कानों को सुकून देने के लिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई पर्सन होगा जिसे इस एनिमे का एंडिंग सॉन्ग पसंद ना आया हो। अब मैं कैरेक्टर डिजाइन की बात कर ही रहा हूँ तो कुछ लोगों का कहना है कि इस सीरीज में मेनमा के डिजाइन को काफी ज्यादा पतला बना दिया गया है, जो कि मेरे हिसाब से एक गलत ओपिनियन है, क्योंकि इस सीरीज में मेनमा के कैरेक्टर को एक चेयरफुल टाइप पर्सन के तौर पे दिखाया है जो कि ऑल टाइम उछल कूद करती रहती है और उसका जो माइंड है वो भी एक बच्चे जैसा है। तो ओवरऑल मुझे मेनमा का डिजाइन उसके पर्सनैलिटी के हिसाब से बिल्कुल सही लगा। आपका क्या कहना है इस बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब अगर मैं बात करूं कैरेक्टर डेवलपमेंट की तो स्टार्टिंग में मुझे कुछ कैरेक्टर्स उतने पसंद नहीं आए थे, लेकिन जैसे जैसे ये स्टोरी अपने एंड की तरफ बढ़ता गया तो मुझे धीरे धीरे सारे कैरेक्टर्स पसंद आने लगे। उसका एक रीजन ये भी है कि इस सीरीज में हर एक कैरेक्टर को डेवलप होने के लिए उसको उसका फुल टाइम दिया गया है, इंक्लूडिंग साइड कैरेक्टर्स, जैसे कि मेनमा का भाई जो कि एक साइड कैरेक्टर होने के बावजूद हमें याद रहता है। अगर आपको पता ना हो तो बता दूं कि ये एनिमे टॉप सैडेस्ट एनिमे के लिस्ट में भी आता है, जिसके पीछे का एक रीजन कैरेक्टर डेवलपमेंट भी है, क्योंकि हमें इस सीरीज के स्टार्टिंग से ही पता होता है कि मेनमा मर चुकी है और इससे ज्यादा सैड क्या ही हो सकता है, लेकिन स्टिल इसके बावजूद इस सीरीज का एंड हमें काफी इमोशनल एंड सैड कर देता है। नाउ अब यहाँ पे सैड से मेरा मतलब ये नहीं कि आप एक कटोरी लेकर उसे रो रो कर भर दोगे। यहाँ पे सैड से मेरा मतलब है एंड तक आप हर कैरेक्टर्स के साथ बहुत अच्छी तरीके से कनेक्ट हो जाओगे।
आंसू निकले ना निकले आपकी आंखें नम हो जाएंगी, आपको एक सैडनेस वाली फीलिंग आएगी, लेकिन एट द सेम टाइम आपको एक हैप्पीनेस वाली फीलिंग भी आएगी। लास्ट एपिसोड के एंड होते ही आपको एहसास होगा कि इस एनिमे ने आपका एक भी मिनट बर्बाद नहीं किया है। मे बी आपको सारे कैरेक्टर्स के नाम याद ना रहे, लेकिन ये सीरीज आपके टॉप एनिमे लिस्ट में अपनी जगह बना ही लेगा। अब मैं इसकी इतनी तारीफ कर रहा हूँ तो इसका ये मतलब नहीं कि ये एनिमे मुझे बिल्कुल परफेक्ट लगा। इस सीरीज में भी कई बातें हैं जो मुझे पसंद नहीं आई। फॉर एग्जाम्पल, इसमें दिखाया गया है मेनमा, जो कि एक गोस्ट है, चीजों को इधर से उधर मूव कर सकती है एंड ह्यूमन फूड कंज्यूम कर सकती है। इस बात से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन मुझे प्रॉब्लम तब हुई जब स्टार्टिंग के एपिसोड्स में जिनता पे उसका कोई फ्रेंड भरोसा नहीं कर पा रहा था, तब क्यों मेनमा ने किसी चीज को मूव करके अपने होने का सबूत नहीं दिया। परहैप्स ये एक प्लॉट होल हो, लेकिन इस बात की कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। खैर, अगर हम इन कुछ बातों को नजरअंदाज कर दे तो आनोहाना एक वर्थ वॉचिंग सीरीज है जो कि आपको जरूर देखना चाहिए। इस सीरीज में हमें काफी सारे रेफरेंसेस भी देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे पोकेमॉन गोल्ड गेम का, जो कि मेरे ख्याल से आपने भी जरूर खेला होगा, जिसको इस सीरीज में नोकेमॉन के नाम से बोला गया है। एंड फिर एक सीन में खीर एंड चाय जैसे वर्ड का यूज करके हमारे इंडिया का भी रेफरेंस दिया गया है। और फिर वो दीवार में हेमतारो की ड्राइंग, और इसी तरीके से छोटे छोटे बहुत सारे रेफरेंसेस हैं। मे भी कुछ रेफरेंस मेरे आंखों से छूट गए हो, लेकिन अगर आप एनीमे देखेंगे तो आपको शायद वो मिल जाए। फिर एक सीन वो भी मुझे बहुत पसंद आया जहाँ पे मेनमा स्ट्रीट पे घूमती है और एक डॉग मेनमा को देख के खुश होके भौंकता है। कोई इंसान मेनमा को नहीं देख पाता, लेकिन वो डॉग देख पाता है। तो यहाँ पे हमें दो चीजें कंफर्म हो जाती है, एक कि मेनमा रियल में एग्जिस्ट करती है, और सेकंड, डॉग्स कैन सी द गोस्ट। माय फ्रेंड्स, ये था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस ब्यूटीफुल सीरीज को लेकर। आपका क्या कहना है इस बारे में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। नाउ, अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और बाकी तो आप जानते ही हैं कि और क्या करना पड़ता है। अब वीडियो को एंड करने से पहले आपसे एक बात और बोलना चाहूँगा, थैंक्स फॉर पिक दिस वीडियो।